मैं मौजूद हूं अहमदाबाद में। आप तक वो तमाम अपडेट्स पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं जो अहमदाबाद प्लेन एक्सीडेंट से जुड़ी हुई है। अहमदाबाद में जगह जगह जहां पर भी आप जाएंगे आपको हर जगह श्रद्धांजलि के लिए पोस्टर लगे हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा हादसा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अहमदाबाद में रहने वाले लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा उनके शहर में हो गया। एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें इस प्लेन में सवार 241 लोगों की जान चली गई और कुल मिलाकर 297 लोगों की जान गई है। अभी इस पूरे हादसे की जांच बहुत तेजी के साथ की जा रही है। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और ब्लैक बॉक्स की जांच शुरू करने के साथ ही अब ये समझा जा सकता है कि बहुत जल्द ये सामने आ जाएगा कि ये प्लेन दुर्घटना आखिरकार हुई कैसे। इसके साथ ही साथ डीजीसीए अब उन पायलट्स के बयान भी दर्ज करेगा, उन क्रू मेंबर्स के बयान भी दर्ज करेगा जो कभी न कभी AI-171 से जुड़े रहे हैं। AI-171 फ्लाइट को जिसने कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं उड़ाया है, या क्रू मेंबर जो इस फ्लाइट में अपनी सेवा दे चुके हैं। ये सब कुछ अब जो है लगातार जांच का विषय है और इस पर जांच किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये सिविल हॉस्पिटल का एरिया आप देख रहे हैं जहां परिजनों की भीड़ है, जहां परिजन इस वक्त इकट्ठा होकर बैठे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके जो परिवार वाले हैं उनकी डेड बॉडीज कहां हैं। ये परिजन लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये परिजन लगातार यहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ पर इंतजार करके लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डेड बॉडीज कब मिलेंगी, क्योंकि अभी भी डेड बॉडीज मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अभी भी डबरीज जो है वो चारों तरफ फैली हुई है और ये हादसा कितना भयावह था और अभी भी डेड बॉडीज की रिकवरी कैसे की जा रही है, या ये प्लेन जिसे AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन के नाम से आप जानते हैं, ये प्लेन जब गिरा तो क्या हुआ, इसका मलबा कहां कहां पर फैला और इसके मलबे के नीचे क्या अभी भी कोई जिंदगी बच सकती है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, ये सब कुछ आज मैं आपको दिखाऊंगी। बने रहिए हमारे साथ। मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं मेरे ठीक पीछे आप वो पूरा का पूरा इलाका देख सकते हैं जहां ये घटना घटी, जहां पर एक प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जहां एक प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। आपको सबसे पहले वो हॉस्टल की बिल्डिंग एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। वो हॉस्टल की बिल्डिंग जहां पर सबसे पहले प्लेन ने हिट किया और उसके बाद ये पूरा जो इलाका है यहाँ इम्पैक्ट डालते हुए प्लेन की जो डबरीज हैं, प्लेन का जो मलबा है वो चारों तरफ इसी इलाके में फैल गया। ये जो कालापन आप बिल्डिंग्स पर देख रहे हैं, जो काला रंग आप बिल्डिंग्स पर देख रहे हैं, ये काला रंग भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ बहुत तेज धमाका हुआ था। धमाका इतना तेज था कि आसपास के जो लोग हैं उनको ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई बम फट गया हो। किसी को लगा कि सिलेंडर्स में, बहुत सारे सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि ये घटना सोच से परे थी। ये किसी ने नहीं सोचा था कि वो प्लेन जो लंदन के लिए उड़ा है, AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन जो लंदन के लिए 242 यात्रियों के साथ उड़ा है, वो ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ और यहाँ पर चारों तरफ मलबा फैल गया। आपको बताऊंगी कहां कहां पर मलबा गिरा है, आपको बताऊंगी कौन कौन से एरिया पर इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन उससे पहले आप टॉप एंगल पर अब जरा ये पूरा एरिया देख लीजिए। मेरे कैमरा सहयोगी फरमान आपको टॉप एंगल से पूरा एरिया दिखाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जहां तलक आपकी नजर जाएगी जो इस इलाके में पेड़ आपको नजर आएंगे और यही वजह है जो एक थ्योरी कही जा रही है, जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद इन पेड़ों को देखकर, इन खुले मैदानों को देखकर पायलट को ऐसा लगा कि ये रिहायशी इलाका नहीं है, यहाँ पर बहुत कम डैमेज होगा और इसीलिए ये जो प्लेन है ये प्लेन हॉस्टल में जाकर हिट होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पेड़ पूरा खुला मैदान नजर आ रहा है और बहुत कम मौजूदगी लोगों की इस इलाके में नजर आ रही है। लेकिन इससे इतर जब आप इस मैदान से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अपनी नजर दूसरी तरफ दौड़ाएंगे तो यहाँ फिर आपको बिल्डिंग्स नजर आ जाएंगी। हाई राइज बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन 5-6 मंजिला बिल्डिंग आपको नजर आ जाएंगी और ये सारी बिल्डिंग मेघानी नगर में रेजिडेंशियल एरिया है। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पर थोड़ा भी इम्पैक्ट होता प्लेन का तो कितना नुकसान हो सकता था।